हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मेरे पास जो ये है प्री बोर्ड का हिंदी का पेपर है। तो इसके जो विकल्प हैं हम लोग उसको देखेंगे और इस प्री बोर्ड के पेपर में जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको उनको ज़रूर सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम जो है वो इसी पैटर्न पे होगा एकदम, और हो सकता है कुछ क्वेश्चन भी मैच कर जाएँ। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि खंड अ है जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। मैं इसके 20 बहुविकल्पीय प्रश्न सॉल्व कराऊंगी। सबसे पहले क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। नंबर 1, सेवा सदन उपन्यास जो है उसके लेखक कौन है। सेवा सदन उपन्यास जो है उसके लेखक कौन है। तो इसका जो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुंशी प्रेमचंद्र। ये जो है प्रेमचंद्र, ये हमारा विकल्प नंबर 1 इसका आंसर सही है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है दुलाई वाली कहानी जो है उसकी रचयिता कौन है। देखिए, दुलाई वाली जो हमारी कहानी है उसकी रचयिता है बंग महिला, और इनका जो असली नाम है, इनका पूरा नाम है वो है राजेंद्र बाला घोष। इन्हीं को बंग महिला के नाम से जो है जाना जाता है। तो दुलाई वाली कहानी की रचयिता कौन है? बंग महिला। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि इनका जो नाम है राजेंद्र बाला घोष है। आलोचकों ने गद्य की कसौटी किसे कहा है? ये आलोचकों ने गद्य की कसौटी कहा है किसको? यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है ये, इसका आंसर होगा हमारा बी, निबंध को। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है स्मृति की रेखाएं चलचित्र के रचनाकार कौन है। स्मृति की रेखाएं चलचित्र के रचनाकार हमारे महादेवी वर्मा है। इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, हिंदी गद्य साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा क्या मानी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा आंसर है बी, 1918 से 1938। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है कि शिवराज भूषण जो एक कृति है इसके रचनाकार कौन है। तो शिवराज भूषण के रचनाकार हमारे कौन है? कवि भूषण ही हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारतेंदु युग के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। तो भारतेंदु युग के प्रवर्तक हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था। इसका आंसर हमारा है डी, सन 1951 में। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है लोकायतन के रचनाकार कौन है। लोकायतन जो हमारी रचना है इसके रचनाकार कौन है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर बी, सुमित्रानंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 10, महादेवी वर्मा की रचना इनमें से कौन सी नहीं है। तो महादेवी वर्मा की रचना इनमें से उर्वशी जो है ये महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। बाकी निहार, नीरजा और रश्मि जो है महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, निर्वेद जो है वो शांत रस का स्थायी भाव है। फिर है क्वेश्चन नंबर 12, रोला छंद में चरण होते हैं कि रोला छंद में कितने चरण होते हैं। देखिए, रोला छंद जो होता है उसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13, चरण कमल बंदो हरिराई पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो चरण कमल बंदो हरिराई ये जो पंक्ति हमारी है 13 नंबर में, इसमें हमारा रूपक अलंकार है, क्योंकि जो हरि है उनके चरण जो है कमल के समान उसका रूप दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा क्या है? रूपक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 14, माता पिता में प्रयुक्त समास कौन सा है। तो माता पिता में प्रयुक्त समास हमारा है द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 15, चंद्रमा का पर्यायवाची हमारा क्या है। चंद्रमा का पर्यायवाची हमारा है यहाँ पर राकेश। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या दिया है, सहोदर में प्रयुक्त उपसर्ग। सहोदर जो है इसमें प्रयुक्त उपसर्ग हमारा क्या है। तो इसका विकल्प नंबर ए जो है वो सही होगा, सह। युष्मद शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17 ये हमारा है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, त्वम। 18 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है कि विकारी शब्द जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। इसका हमारा विकल्प नंबर डी सही होगा। विकारी शब्द जो हमारे हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो ये 4 प्रकार के हमारे जो हैं विकारी शब्द होते हैं। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, कर्म वाच्य में प्रधानता किसकी होती है। तो जाहिर सी बात है कर्म वाच्य में प्रधानता किसकी होती है? कर्म की। 19 में हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। अब चलते हैं 20 नंबर पे। अब क्वेश्चन नंबर बी हमारा क्या दिया गया है, शब्दों का सार्थक समूह जब अपनी पूर्णता और व्यवस्थित पदक्रम को प्राप्त करता है तो क्या कहलाता है।
इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, वाक्य। उसके अलावा आप इसको एक बार देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि किसी एक दो गद्यांश हमारे पास दिए हैं, इन दोनों में से हमें किसी एक गद्यांश की जो है व्याख्या करनी है या फिर उसके आधार पर प्रश्न देने हैं। पहले प्रश्न में गद्यांश की ससंदर्भ लिखना है, दूसरे क्वेश्चन में इस क्वेश्चन का हमें आंसर देना है, और तीसरा जो अंडरलाइन वाला गद्यांश का पार्ट है उसका हमें क्या करनी है, व्याख्या करनी है। सेम ऐसे ही इसके पार्ट ख में दिया है। अब 21 क्वेश्चन ये हो चुके हैं। 22 क्वेश्चन में हमारा एक पद्यांश दिया है और पद्यांश से जुड़े हुए जो क्वेश्चंस है हमें इनके आंसर देने हैं। पहले क्वेश्चन में हमें संदर्भ सहित व्याख्या करनी है, दूसरे में पहले क्वेश्चन में हमें संदर्भ लिखना है और दूसरे प्रश्न में जो अंडरलाइन जो पार्ट है इसका उसकी हमें व्याख्या करनी है। तीसरे में पद्यांश में तिये की लखी आतुरता जो शब्द प्रयुक्त हुआ है इसके बारे में बताना है, या फिर आप ये वाला पद्यांश कर सकते हैं। तो इस तरीके से दो पद्यांश दिए हुए हैं। अगला पार्ट हमारा है इसमें क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो संस्कृत से है। संस्कृत में गद्यांश जो है दो गद्यांश दिए हुए हैं, दोनों में से किसी एक गद्यांश की हमें क्या करनी है, हिंदी में अनुवाद करना है, उसका संदर्भ सहित वो भी। फिर 24 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, पद्यांश दिए गए हैं संस्कृत के ही और इन दो पद्यांशों में से हमें किसी एक पद्यांश का हिंदी में अनुवाद करना है, ये भी हमें संदर्भ सहित ही करना है। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा क्या दिया है कि जो भी खंड काव्य आपको पढ़ाया जाता है उसमें से किसी एक का उत्तर देना है। यहाँ पर गोंडा जिले में शायद ज्योति जवाहर जो है वो पढ़ाया जाता है, तो आपको केवल उसी के बारे में आंसर करने हैं दोनों क्वेश्चन। बाकी और सब चीज़ें दी हुई हैं, जैसे अग्र पूजा है, जय सुभाष, मातृभूमि, इनमें से भी कोई एक ही पार्ट आपको करना होता है तो अब वो वाला आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का हमें जीवन परिचय देना है। 3 लेखक यहाँ पर हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी और रामधारी सिंह दिनकर। फिर ख पार्ट जो है उनमें भी हमें किसी एक जो रचनाकार हैं उनका जीवन परिचय देना है, जैसे सूरदास हैं, सुमित्रानंदन पंत है और सुभद्रा कुमारी चौहान हैं। 26 क्वेश्चन के साथ हमारे हो चुके हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। देखिए, इस प्रश्न पत्र में व्याख्या करने के लिए यहाँ पर 2 श्लोक आए हुए हैं, इन दोनों को नहीं लिखना है, उसके अलावा जो भी आपने याद किया हो वो श्लोक आपको लिखना है। फिर अपने मोहल्ले में नालियों की सफाई हेतु नगर पालिका के चेयरमैन को पत्र लिखिए, या अपने विद्यालय से टीसी लेने हेतु प्रधानाचार्य जो हैं उनको प्रार्थना पत्र लिखना है। क्वेश्चन नंबर 29 जो संस्कृत से है, इसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, किन्हीं 2 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। और क्वेश्चन नंबर 30 में किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। तो इसके साथ ही ये था हमारा प्री बोर्ड का हिंदी का पेपर। और अगर आप चाहते हैं कि मैं जो साइंस का पेपर है उसके भी 20 विकल्प सॉल्व कराऊं तो उसके लिए आप कमेंट कीजिएगा।